और आइए इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में श्रीमान कपिल भैया जी पंडित जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूँगी कि वे आए और अपने कुछ शब्दों में आज के इस धर्म सभा पर अपने मत व्यक्त करें। आइए जल्द से जल्द। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। पूरी दुनिया में मेरे गुरु कड़वा बोलते बोलते चले गए और कड़वी बातें मुझे दे करके चले गए, पर आज मेरे सामने मधुर मुस्कान में मधुर आवाज़ में बोलने वाले, जिन्होंने विराग की वाटिका में अपना रंजन रच दिया, ऐसे हमारे बीच में विरंजन सागर गुरुवर विराजमान है। और निश्चित जितेंद्र भैया की वाणी, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेंद्र कहते हैं, और जो जिनेंद्र को मानते हैं उन्हें जितेंद्र कहते हैं। तो जीतने के बाद ही जिनेंद्र बनते हैं। और उन्होंने भी ये कहा कि हम गुरु को सुनने के लिए आए, किसी को सुनने के लिए नहीं आए, गुरु से समझना है। तो मुझे भी, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इसी बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए कि जब गुरु को सुनना है तो मैं क्या सुनाऊँगा। और समय की सीमा भी बंधी हुई है, मेरे पास 5 मिनट का समय है, जिसमें से 30 सेकंड मैंने आपकी प्रशंसा में ख़त्म कर दिए हैं। अब 4.5 मिनट मुझे क्या बोलना है, क्योंकि इतना संतुलन मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि 45 से 50 मिनट मुझे लगते हैं। कम से कम एक शब्द पर 7 घंटे बोलने की कैपेसिटी वाला व्यक्ति 5 मिनट में क्या क्या बोलेगा। पर एक बात यही कहूँगा कि नारी नारी ना कहो, नारी नर की खान, और नारी से ही जन्म लिए जग के सब भगवान। सबसे पहले नारी का सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट इज नारी। फिर एक किसी ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। मानुभाव, जितने भी ग्रंथ, जितने भी काव्य, जितने भी स्त्रोत, जितने भी श्लोक उस जमाने में सबसे पहले पुरुषों ने लिखे हैं। इसलिए नारियों को कहा है कि नारी विष की बेलड़ी है, नारी नरक का द्वार है, नारी सब कुछ है। यदि इस युग की स्त्री लिखेगी तो यही लिखेगी ढोल गंवार शूद्र पशु घोड़ा, ढोल गंवार शूद्र पशु घोड़ा, और जितना पीटो उतना थोड़ा। सर्वप्रथम यही लिखेगी। क्यों? क्योंकि आज तक हमने नारी को समझा ही नहीं है। एक नारी का जीवन माता के गर्भ में 9 माह रहता था। आज से 10 साल पहले भ्रूण हत्या के माध्यम से पता लग जाता था कि बेटी है या बेटा, तो नारियां बच्चियां खत्म हो जाती थी। अभी जो बच्चियां दिख रही हैं ये 15 साल का आविष्कार है। आज से 15 साल पहले ये बच्चियां नहीं थी, इसलिए आज हमारी उम्र के बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं इस बाजार के अंदर। तो सबसे पहले आधुनिकता आपने खत्म की है। पहले अपनी आधुनिकता को जिंदा करने के लिए अपना वजूद जिंदा करो कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। हमें जब जिस चीज की आवश्यकता लगी, उस समय हमें लड़कों की आवश्यकता थी तो हमने लड़कियों का गुण कर दिया। आज हमें लड़कियों की आवश्यकता है तो हम लड़कों का गुण कर रहे हैं। मान्यवर, आधुनिक युग में नारी का कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले पहली सीढ़ी उसकी माँ होती है। माँ से बड़ी कोई सीढ़ी नहीं होती, माँ से बड़ा कोई सोपान नहीं होता। माँ सिर्फ गर्भ में 9 माह उसको शिक्षा देती है, गर्भ में 9 माह उसे संस्कार देती है। और कहते हैं कि गर्भ के संस्कार ही जिंदगी भर काम आते हैं। यदि गर्भ के संस्कार अच्छे हों तो सीता चंदन बाला मैना सुंदरी बन जाती है, और गर्भ के संस्कार अच्छे नहीं हो तो फूलन देवी तेजी बेंडेड क्वीन भी बन जाती है। ये सिर्फ गर्भ के संस्कार है। आपको माँ को सुधरना पड़ेगा, पहले माँ को। ये बच्चियों का इसमें कोई दोष नहीं है। ये बच्चा उस आंगन में भी खिलती है। कहते हैं कि गुलाब वहां उगते हैं जहां कांटे होते हैं। यदि कांटे ना होते तो ये गुलाब ना होते। ये महफूज है, ये सुरक्षित है, पुरुषों के बीच में सुरक्षित है, माँ के बीच में सुरक्षित नहीं है। क्योंकि माँ ने हमेशा अपनी बेटी को दबा करके रखा है, हमेशा लाड़ में बढ़ा करके रखा है। एक पिता अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाता है, पर माँ का लाभ, माँ का लोभ, माँ का लालच, माँ के लालचपना अपनी बेटी को रोक देता। नहीं, उसे ये मत करने दो, नहीं उसे वो मत करने दो, नहीं उसे ऐसा मत करने दो, नहीं उसे जाने मत दो, नहीं वो बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे बाहर जाएगी बिगड़ जाएगी, बाहर जाएगी निखर जाएगी, बाहर जाएगी बिखर जाएगी। जो कुछ होगा वो उसके पुरुषार्थ पर होगा। आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ मॉनिटरिंग करना, सिर्फ मॉनिटर बनना, उसके जीवन में गार्जियन बनना, गाइड बनना, और जीवन में उसको सिखाना कि बेटा ये गलत है और ये सत्य है, ये गलत है और ये सत्य है। सिर्फ ये सिखाना है। मैं इन छोटी सी बच्चों से कहूंगा, मैंने अस्पताल के अंदर 4 लाइन लिखी थी,
राजा बाजार में सुना चुका हूं, दुनिया के कई मंचों पे सुनाया हूं। ये 4 लाइन देखिए कि यदि तुम अपनी बेटी का सम्मान करोगे, ये बेटी एक नहीं 2 कुल चलाती है। कि बेटे का है मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं, और दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी क्या संतान नहीं। ये बेटी है, वही हाड़ और वही पिंजरा लेकर बेटी आती है, घर के छोटे मोटे काम माँ संग वो निपटाती है। घर के बेटा कभी भी काम नहीं करता, मक्कारी करता है। ये जो बेटियां यही काम करती हैं। और एक बार मैं बेटियों के लिए बोला हूं तो बेटियों की तालियां तो बज जाना चाहिए कि हमारे लिए बोलने वाला कोई तो आया है। जीवन में बेटी को आगे बढ़ाओ। मैं कहता हूं आप अपनी, वो दीदी कह रही थी कि बेटी को दोस्त बनाओ, दोस्त बनाओ, और इतना गहरा दोस्त बनाओ, इतना गहरा दोस्त बनाओ, इतना गहरा दोस्त बनाओ कि वो घर में जैसे ही प्रवेश करे अपनी माँ से बात करने के लिए तड़पे, उसको अपनी माँ के साथ रहने के लिए तड़प हो। इतना गहरा दोस्त यदि आपने बना लिया तो आपकी बेटी कभी भी संस्कार विहीन नहीं होगी, आपकी बेटी कभी संस्कारों से लाचार नहीं होगी। उसे दोस्त बनाओ। वो गलती करके भी आए तो उस समय उसे डांटो नहीं, उसे उस समय अभी छोड़ो, क्योंकि गलती उसने भावुकता में करी है, संगति के साथ करी है, संगति के कारण करी है, नहीं तो वो गलती नहीं करती। अब उसको समझाने की बारी है। उस समय उसकी सारी बात सुनो और विगत 3 घंटे बाद उसको, बेटा ये जो तूने किया तो था ना, ये गलत था, ये करना नहीं था, तुझे ये नहीं करना था। यदि तूने ऐसा करा ना, इसका ये परिणाम होगा। तुमने परिणाम नहीं बताए, बल्कि पापा की मार से बचाने के चक्कर में उस बेटी की गलती को छुपा दी, और वो बेटी कपास के अंदर रखी हुई आग की तीली के समान रही। जब भपक गई तब पिता को पता चला कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। कब कली से गुलाब हो गई हो, कब कांटों ने नोच लिया, कब कली से गुलाब हो गई, कब कांटों ने नोच लिया। बागान में भी माली रह गया, और ताली बजा करके हर किसी ने बोल दिया, बागान में सिर्फ माली रह गया, ताली बजा करके बोल दिया। ये 4 लोगों के चक्कर में तुम अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करते हो। ये 4 लोग किसी भी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है। ना तो खाने के काम के हैं, ना बैठने के काम के हैं, ना सोने के काम के हैं, ना उठने के काम के हैं। इन 4 लोगों के चक्कर में कभी अपनी बेटियों का बचपन, अपनी बेटियों का जवानी, अपने बेटियों की खुशियां मत छीनना। माँ, मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, इन्हें जितनी खुशी चाहिए उतनी खुशी देना, क्योंकि ये बेटियां एक कुल नहीं 2-2 कुलों को चलाती है। समय की अपनी सीमाएं, नहीं तो मेरे पास तो इतना सब्जेक्ट है आप तक पहुंचाने का। और पूज्य गुरुवर से अगली बार समय लूंगा कि अगली बार विस्तृत रूप में 3, 3.5, 4 घंटे की काउंसलिंग रखे और सभी स्कूलों की कन्याओं को बुलाए, क्योंकि आप ही इतने बड़े बड़े रंगमंच के कार्यक्रम कर सकते हैं। पर मैं यही कहूँगा कि यदि तुमने अपनी बेटी को जन्म दिया ना, तो माँ तुमने यदि इन बेटियों को जन्म दिया ना, तो इन्हें उड़ने के लिए तुम चील बन जाना, बाज बन जाना, बाज। तुम कबूतर मत बनना, बाज बन जाना, क्योंकि बाज आसमान पे जाता है, अपने बच्चे को छोड़ देता है, वो बच्चा वहां से उड़ना सीखता है। और बाज के अंदर एक खासियत होती है कि बाज अपने बच्चों को सिखा करके इतना महान बना देता है कि उसे कोई भी परिंदा जीवन में कभी भी चोंच नहीं मार सकता। एक बार अपनी बेटी को बाज बना देना। और मैं बहनों से सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगा। बहन, ये माँ है ना, माँ दुनिया का सारा दर्द सह करके तुम्हें जन्म देती है। शरीर के अंदर 206 हड्डियां और 38,000 मांसपेशियां जब टूटती है ना, तब तुम्हारा जन्म होता है बहन। और जब तुम्हारा जन्म होता है ना बहन, उस समय संसार में तुम्हारी दादी छोटा सा मुंह बनाती है गुलाब जामुन जैसा, जिसमें से चाशनी निकल जाती है, क्योंकि तुमने जन्म लिया था बहन, तुमने जन्म लिया था। तुम्हारे दादा रसगुल्ले जैसे पिचक जाते, जिसमें से चाशनी खत्म हो जाती है और खट्टापन नजर आता है, क्योंकि तुमने जन्म लिया बहन। मैं तुमसे यही कहूंगा, यदि तुम जैन कुल में जन्म ली हो तो चंदन बनना, चंदना बनना, मीना सती बनना, सीता बनना, पर कभी भी फूलन देवी बेंडेट क्वीन मत बनना। और अपने जीवन में कुछ करना या मत करना, ये मोबाइल सब यूज करना, मैं कहता हूँ सबसे सब यूज करना। पर यदि रात को 10 बजे अपनी मम्मी के पास जाना कि ना मम्मी ये मोबाइल अब आप रख लो, मैं आपसे सुबह 7 बजे लूँगी, सुबह 7 बजे लूँगी मम्मी ये मोबाइल, मैं रात में 10 बजे बाद मोबाइल नहीं चलाऊँगी, चाहे मेरा कितना ही फ्रेंड हो, चाहे मेरी कितनी पढ़ाई हो। और पढ़ाई को करना है ना, पढ़ाई करने के लिए तुम कुछ भी मत करना, मत पढ़ो 100 पेज, मत पढ़ो 10 घंटे, कुछ नहीं होता, सब फेल हो जाओगे।
पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को न्यूज़पेपर जैसे पढ़ो। न्यूज़पेपर 5 रुपए का आता है, सुबह हेडलाइन पढ़ते हैं, शाम को यदि कोई पूछता है तो न्यूज़ बता देते सचिन तेंदुलकर ने 100 छक्के मारे थे, सचिन ने ऐसा करा। न्यूज़पेपर जैसे पढ़ोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। ये तो पोती पोती पढ़ पढ़े नरगे कितने हुए पंडित, और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हम यहीं पे पढ़े खड़े पंडित, हम यहीं पे खड़े पंडित, हमने भी बहुत पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ना है, याद करना है तो सिलेबस ऐसे याद करो जैसे न्यूज़पेपर में याद करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाना, पर एक बात इस भाई की सुन लेना, मेरी कलाई पर धागा अभी गुरुदेव ने बांधा है, पर यदि तुम रक्षाबंधन में मुझे कुछ देना चाहती हो तो सिर्फ एक ही सौगात देना कि कपिल भैया हम जब भी मोबाइल चलाएंगे तो मम्मी पापा के सामने चलाएंगे, मोबाइल को कभी भी वाइब्रेट पर नहीं रखेंगे, वाइब्रेट पर नहीं रखेंगे, मोबाइल रिंगटोन पर रखेंगे। और जितने भी फ्रेंड होंगे, चाहे लड़कों में हो चाहे लड़की में हमारे दोस्त हो, हमारे माता पिता को दोनों दोस्तों के बारे में बताएंगे। बस यही राखी की मेरी कलाई पर बंदी राखी है। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, जय जिनेंद्र। बात सबको समझ में आ ही गई होंगी कपिल भैया ने क्या कहा है। बच्चों चलो आप क्या तैयार है? मोबाइल एकदम हम स्लॉट करने वाले हैं या नहीं? जरा जोर से बोलिए। बस इतनी आवाज मेरे कहने पर है, मुझे निश्चित रूप से पूरी शाश्वती है, मुझे आश्वासन है कि जब गुरुदेव यही बात करेंगे तो जोर से आवाज सभी की आएंगी। आइए अब ज्यादा विलंब नहीं करते हैं। गुरुदेव वीरान पड़े हुए इस रध्यांगन में जिनवानी की शहनाई गुंजाने का आया है आज का यह दिन। बंजर बनी हुई हृदय धरा पर आराधना का बीजारोपण करने का आया है आज का यह दिन। रिक्त पड़े हुए हृदय कमल पर साधना का नीर बहाने आया है आज का यह दिन। और सूखे पड़े हुए हृदय महल पर उपासना की चहल महल मचाने आया है आज का यह दिन। तो हे गुरुदेव, आधुनिक युग में नारी, करियर, धर्म और जीवन का संतुलन हम सभी कैसे बनाए रखें, इसे आपकी अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित कीजिए। सभी 3 आवाज में बोलेंगे हाथ जोड़ते हुए, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी,